बिल्कुल जूते जैसा लग रहा है। ये आईसी काफी इजीली बाहर आ जाती है। वाओ, वेरी फास्ट। और ये है गीगा डिवाइसेस की GD32F303। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊं AI सून का बैटरी पावर्ड पोर्टेबल स्मार्ट सोल्डरिंग स्टेशन T380। 80 वाट के इस सोल्डरिंग स्टेशन पर आप T210 और T115 हैंडल्स को चला सकते हो। बैटरी पर आप इससे 40 मिनट तक सोल्डरिंग कर सकते हो एट 400 डिग्री सेल्सियस। इसमें आपको PD और QC फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, जो कि इसकी इंटरनल 7.4 वोल्ट 26 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी को सिर्फ 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगी। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं इस सोल्डरिंग स्टेशन को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और क्या ये सच में काम के लायक सोल्डरिंग स्टेशन है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। AI सून का ये पोर्टेबल स्मार्ट सोल्डरिंग स्टेशन T380 आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। कैसा ये दिखता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। AI सून एक इंटेलिजेंट पावर सप्लाई और प्रिसिशन सोल्डरिंग एक्सपर्ट है। मैंने EU प्लग के साथ इसको लिया है। इसका सीरियल नंबर यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। सेम थिंग है यहाँ पर एक स्टिकर है जिस पर लिखा हुआ है कि ये एक प्रिसाइज इंटीग्रेटेड स्मार्ट सोल्डरिंग स्टेशन है। रेटेड पावर है 80 वाट की। ये इनको सर्टिफाई करता है और लॉगिन करके आप इस सिस्टम को वेरीफाई कर सकते हो। कंपनी का एड्रेस यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा और ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो ये है बॉक्स जिसमें ये सोल्डरिंग स्टेशन आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है एक USB Type-C to Type-C केबल, एक कन्वर्टर, एक एडेप्टर, T210 हैंडल, इसके साथ 2 ग्रिप भी आती हैं। इसको आप हैंडल पर कुछ इस टाइप से लगा सकते हो। आगे है एक स्टिकर, एक कार्टेज C210 K030, एक स्क्रू है, एक सर्टिफिकेट स्टिकर है। आगे बॉक्स में है हैंडल अटैचमेंट और फाइनली है बॉक्स में मेन स्टेशन। इसके साथ बैटरी पैकेज भी आया है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेशन बैटरी पावर्ड है। इसमें आपको 7.4 वोल्ट 26 मिली एम्पेयर आवर मतलब कि 19.2 वाट आवर की बैटरी मिल जाती है। यहाँ पर है मेन सोल्डरिंग स्टेशन। अमेजिंग, क्या बढ़िया लुक है। तो बस यही कुछ मिलता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देख लेते हैं मेन स्टेशन को। क्या बढ़िया लुक है, क्या बढ़िया फिनिशिंग है। बिल्कुल जूता लग रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल जूते जैसा लग रहा है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। बॉडी मेटेलिक है, ये एल्युमिनियम अलॉय की बनी हुई है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लाइट वेट भी है। वेट है इसका अराउंड 1 kg एंड 118 ग्राम्स। चलिए अब इसकी लेआउट को देख लेते हैं। यहाँ पर है इसका स्टैंड जिस पर इसका हैंडल कुछ स्टेप से रखा जाएगा और आप इसकी ओरिएंटेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वर्टिकल रख सकते हो, अगर आपको टिल्ट करना है थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप एंगल को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर एक नोब मिल जाएगी जिसके जरिए आप इसके हैंडल को टिल्ट कर सकते हो। यहाँ पर डिस्प्ले है और 3 फंक्शन बटन्स हैं। यहाँ पर कार्टेज को चेंज करने के लिए कंपार्टमेंट दिया गया है। एक्स्ट्रा कार्टेजेस को आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। इस साइड एक होल है जहाँ पर इसकी ये आर्म अटैच होगी। इसको अटैच करने के लिए साथ में एक स्क्रू भी आता है। चलिए इसको लगाते हैं। ये कुछ इस टाइप से अटैच हो जाती है और इसके जरिए आप इसकी केबल को मैनेज कर सकते हो और इवन इसके हैंडल को भी रख सकते हो कुछ इस टाइप से। कार्टेज की टिप को क्लीन करने के लिए एक स्पंज भी आपको मिल जाता है और इस स्पंज को, इस कंपार्टमेंट को आप बाहर भी निकाल सकते हो ताकि आप इसको अपने हिसाब से क्लीन कर सको। और ये जो स्पंज है ये भी बाहर आ जाती है, आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। इस साइड एक स्टिकर है जिस पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। साथ में एक वार्निंग है कि बिल्ड इन प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक्स नॉन प्रोफेशनल, प्लीज डू नॉट डिसअसेंबल विदाउट ऑथराइजेशन।
इस साइड आपको इसकी स्पेक्स पढ़ने को मिल जाएगी। चार्जिंग वोल्टेज 9 to 15 वोल्ट है, रेटेड पावर 80 वाट, चार्जिंग प्रोटोकॉल PDQC, हैंडल T210 और T115, मतलब कि आप इस पर T115 को भी इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्परेचर रेंज है 100 से 450 और ये किन किन को सर्टिफाई करता है आप यहाँ पर देख सकते हो। पीछे की साइड को USB Type-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग द इंटरनल बैटरी। यहाँ पर इसका हैंडल प्लग इन होगा जो कि कुछ स्टेप्स लगेगा और यहाँ पर इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। चलिए कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं और ये वायर है और इस वायर के ज़रिए इसकी ये जो साथ में बैटरी आ रखी है वो कुछ इस टाइप से अटैच होगी। उसके बाद बैटरी को अंदर पुश कर देते हैं, केबल को भी अंदर डाल देते हैं और इस कनेक्टर को भी अंदर रख देते हैं एंड देन इस बैटरी लीड को वापस लगा देते हैं तो बैटरी इंस्टॉल हो गई है। नीचे की साइड को आपको रबर के पैड्स मिल जाएंगे ताकि ये टेबल पर आसानी से ग्रिप कर सके। तो लुक वाइज एंड डिजाइन वाइज AISUN का T380 पोर्टेबल स्मार्ट शोल्डरिंग स्टेशन काफ़ी बढ़िया है। सॉलिड बॉडी है, एल्यूमिनियम अलॉय की आपको ग्रेश कलर में ये मिलता है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है और सबसे बढ़कर की आपको जूते जैसी फीलिंग मिलती है, बिल्कुल वैसे डिज़ाइन है। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज AISUN का T380 मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है। आइए दोस्तों अब इसको ऑन करते हैं। होप डैट इसमें कुछ बैटरी हो। बीच वाले बटन को टैप एंड होल्ड करके मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। AISUN लिखा हुआ है। तो ये है इसका मेन इंटरफेस। इस समय एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, प्लीज़ प्लग इन द हैंडल। चलिए हैंडल को प्लग करते हैं। हैंडल इसका यहाँ लगेगा और हैंडल को लगाते इसने डिटेक्ट कर लिया कि T210 हैंडल लगा है, बट इस समय एक और वार्निंग मैसेज है, प्लीज़ प्लग इन द टिप। चलिए टिप को मतलब कि इस कार्टेज को लगा देते हैं और कार्टेज को लगाते अब मैसेज कन्वर्ट हो गया टच टू वर्क। तो टच कहाँ करना है, इसकी बॉडी में कहीं पर भी टच कर दीजिए तो ये ऑन हो जाएगा। इस समय टिप का टेम्परेचर ये स्टेशन 280 दिखा रहा है, तो काफ़ी फास्टली ये कार्टेज गर्म हुई है और जैसे ही मैं इस हैंडल को स्टैंड पर रख देता हूँ ये स्टेशन ऑटोमेटिकली स्लीप मोड पर चला जाता है। देख सकते हो जो कार्टेज की टिप का टेम्परेचर है वो अब गिरने लग गया, जबकि सेट टेम्परेचर अभी भी 280 है और जैसे ही मैं हैंडल को उठाऊंगा ये ऑटोमेटिकली वर्किंग मोड पर चला जाएगा। 280 सेट था और 280 पहुंच भी गया। तो काफ़ी फास्ट हीटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। आइए अब इसके इंटरफेस को देख लेते हैं। टॉप लेफ्ट में आपको इसका मॉडल नंबर पढ़ने को मिल जाएगा T380। उसके बाद कौन सा हैंडल इसके साथ अटैच है, जैसे कि इस समय T210 अटैच है तो T210 देखने को मिल जाएगा। ये शोल्डरिंग स्टेशन T115 हैंडल्स को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास T115 हैंडल है और आपने उसको लगाया है तो यहाँ पर आपको T115 देखने को मिलेगा। उसके बाद करंट एम्बिएंट का टेम्परेचर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। देन बैटरी परसेंटेज, जो सेट टेम्परेचर आपने सेट कर रखा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जो करंटली टिप का टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक आइकन है, इस समय आपको मून दिख रहा है तो ये स्लीप मोड पर है और जैसे आप इसको वर्किंग मोड पर ले जाओगे तो यहाँ पर आपको थर्मामीटर का आइकन दिखेगा। नीचे की साइड को प्रोग्रेस बार में कि कार्टेज कितनी पावर कंज्यूम कर रही है वो बार फॉर्मेट में नीचे देखने को और परसेंटेज में पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं हैंडल को उठाता हूँ तो हीटर ऑन हो गया और काफ़ी सारी पावर इनिशियली गई और जैसे सेट टेम्परेचर तक इसकी कार्टेज पहुँच गई तो पावर रिड्यूस होगी। इस समय परसेंटेज में 7% लोड बता रहा है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर लोड होगा उतने ज़्यादा आपको प्रोग्रेस बार में देखने को और परसेंटेज में पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें सेट टेम्परेचर को चेंज करने के लिए मुझे लेफ्ट और राइट बटन को यूज़ करना होगा। जैसे कि अगर मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है 280 से मैं सेट है, कार्टेज का टेम्परेचर 280 दिखा रहा है। अगर मुझे टेम्परेचर को बढ़ाकर 300 करना है तो मैं लेफ्ट बटन को टैप करूँगा अनटिल यहाँ पर मुझे 300 मिल जाए। तो 300 सेट है और 300 मुझे मिल भी रहा है। और अगर टेम्परेचर को मुझे कम करना है तो मैं राइट बटन को टैप करूँगा, जैसे कि मुझे कम करके 250 करना है तो 250 मैंने सेट कर दिया है और 250 दिखा भी रहा है। इसमें आप टेम्परेचर को मिनिमम 100 पर सेट कर सकते हो और मैक्सिमम 450 पर सेट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कितना फास्टली ये 450 पर पहुंच भी गया है। इस शोल्डरिंग स्टेशन में आपको 3 प्रीसेट टेम्परेचर मतलब कि 3 प्री स्टोर टेम्परेचर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप एसेस कर सकते हो इस सेंटर बटन को एक बार टैप करके। इस समय M2 पर चला गया और M2 पर 350 सेट है तो ये प्री स्टोर टेम्परेचर है। और ऐसे M3 है, M3 पर 400 सेट है और M1 हो गया, M1 पर 280 सेट है। आप इस प्री सेट टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे M1 पर चेंज करके 280 से
50 लाना है तो मैं 250 पे ले आता हूँ और उसके बाद इन दो बटन्स को साइमल्टेनियसली प्रेस करके मैं M1 पर इसको सेव कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे M2 के टेम्परेचर को चेंज करना है तो सबसे पहले मैं M2 पर ले जाता हूँ और लेट्स सपोज मुझे M2 पर टेम्परेचर को 380 सेट करना है तो मैं 380 पर इसको ले जाता हूँ और उसके बाद दोनों बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके मैं M2 पर 380 सेट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं सेंटर बटन को टैप करके M1 पर जाता हूँ तो सेट टेम्परेचर 250 हो जाता है और अगर मैं M2 पर जाता हूँ तो 380 सेट टेम्परेचर हो जाता है और 380 यहाँ पहुँच भी गया है। तो इस स्टेप से मैं प्रीसेट टेम्परेचर को सेट कर सकता हूँ। बाकी सेटिंग में इसके जाने के लिए सेंटर बटन को टैप एंड होल्ड रखना होगा। इस समय बटन फंक्शंस बता रहा है, लेफ्ट वाला डाउन के लिए होगा, सेंटर वाला यस के लिए और राइट वाला बैक के लिए। तो सबसे पहले है यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग, इसमें आप इंग्लिश और चाइनीज़ में स्विच कर सकते हो। देन आफ्टर हो गया साउंड सेटिंग्स, इसमें ये जो बीप कर रहा है इसको ऑफ किया जा सकता है। तो इस समय अगर मैं मेनू में स्विच करता हूँ तो बीप नहीं करेगा, चलिए इसको ऑन कर देते हैं। देन आफ्टर है यूनिट्स, इसमें आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में स्विच कर सकते हो। देन आफ्टर हो गया रीसेट, जिसमें आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। देन आफ्टर हो गया टाइम, इसमें आपको बूट टाइम मिल जाएगा और टोटली ये जो स्टेशन है कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड्स के लिए अभी तक ऑन हो चुका है वो पढ़ने को मिल जाएगा। इसके आगे है सिस्टम इन्फो, जिसमें करंट कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, इसका मॉडल और डेट एंड टाइम पढ़ने को मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा इसका इंटरफेस है। आई थिंक डैट कि इसको इस्तेमाल करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा। टेम्परेचर को बढ़ाना है, कम करना है तो लेफ्ट एंड राइट बटन्स है। प्रीसेट टेम्परेचर में स्विच करना है तो सेंटर बटन को एक बार टैप कर लीजिए और अगर सेटिंग्स में कुछ चेंज करना है, ऑल्दो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लेट सपोज करना है तो आपको मिडिल बटन को टैप एंड होल्ड रखना होगा। बाकी इसको अगर ऑफ करना है आपको बस सेंटर बटन को टैप एंड होल्ड रखना है अनटिल आपको ये कंफर्मेशन विंडो ना मिल जाए, एंड देन अगेन सेंटर बटन को टैप करके मैं कंफर्म कर दूंगा तो ये ऑफ हो गया। तो काफी इजी टू ऑपरेट है ये AISUN का T380। आइए दोस्तों अब इसको रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं। इस PCB बोर्ड में मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकालने जा रहा हूं। इस साइड इसके ये दो टर्मिनल्स हैं, चलिए इसको मेल्ट करते हैं। काफी आसानी से इसके ये दोनों टर्मिनल्स मेल्ट हो गए हैं। चलिए डीशोल्डरिंग पंप से इस मेल्टेड शोल्डर को उठा देते हैं। ये कैपेसिटर काफ़ी आसानी से बाहर आ गया है। आइए अब इसको वापस लगा देते हैं। सबसे पहले मैं इसके एक टर्मिनल को रफली शोल्डर कर देता हूँ एंड देन आफ्टर मैं शोल्डरिंग वायर की मदद से इसके टर्मिनल्स को अच्छे से वेल्ड कर देता हूँ, शोल्डर कर देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से शोल्डर हो गया है। चलिए अब इसे कुछ बड़ा किया जाए। एक हीट सिंक कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं विथ हीट सिंक। इसका जो टर्मिनल है ये काफ़ी बड़ा है, चलिए इसको बाहर निकालते हैं। देख सकते हो कि शोल्डर ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, इसको गर्म करने में थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा सा मैं शोल्डर ऐड कर रहा हूँ सो डैट की हीट अच्छे से कंडक्ट कर पाए। आप देख भी सकते हो एक्स्ट्रा शोल्डर ने अच्छे से काम किया है और ये जो पूरा ब्लॉब है ये अच्छे से अब मेल्ट हो गया है और अब मैं डीशोल्डरिंग पंप से इस मेल्टेड शोल्डर को इजीली उठा सकता हूँ। लगभग ये जो टर्मिनल है ये फ्री हो गया है। आइए अब ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल्स को भी डीशोल्डर कर लिया जाए। यहाँ पर मैं डीशोल्डरिंग पंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं अब हीट सिंक को बाहर निकाल सकता हूँ। ये हीट सिंक कंपोनेंट विद हीट सिंक बाहर आ गया है, काफ़ी गर्म है ये। इसको वापस लगा देते हैं। सबसे पहले मैं इसके टर्मिनल्स को शोल्डर कर देता हूँ। ओ नो, काफ़ी ज़्यादा शोल्डर हो गया है और ब्रिज बन गया है। इसको बाद में देखते हैं, बट उससे पहले मैं हीट सिंक के टर्मिनल को शोल्डर कर देता हूँ। दैट इज़ डन। नाउ इस ब्रिजिंग को हटाते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अभी भी यहाँ पर ब्रिज है, इसको हटाते हैं, क्लीन करके देखते हैं। वाओ, बढ़िया फिनिशिंग। आइए दोस्तों अब एसएमडी कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक डायोड है, चलिए इसको बाहर निकालते हैं। मैं एक साथ इस डायोड के दोनों टर्मिनल्स को मेल्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा शोल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ सो डैट की एक यहाँ पर ब्रिज बन जाए और इस डायोड के दोनों टर्मिनल्स एक साथ मेल्ट हो जाएं। तो इस डायोड के दोनों टर्मिनल्स अच्छे से मेल्ट हो गए हैं और आई थिंक डैट की अब ये डायोड बाहर आ जाएगी। वाओ, तो ये डायोड बाहर आ गई है। चलिए अब इस डायोड को वापस लगाते हैं। एक्स्ट्रा शोल्डर को मैं डीशोल्डरिंग विक की मदद से क्लीन कर रहा हूँ। नया शोल्डर मैं ऐड करता हूँ। देन आफ्टर डायोड को इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ और दोनों टर्मिनल्स को एक एक करके मैं वेल्ड करता हूँ।
मैंने फ्लक्स का यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी फ्लक्स था शोल्डर वायर के अंदर ही था, तो उतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग तो नहीं मिली है, बट स्टिल यू कैन सी आफ्टर क्लीनिंग शोल्डिंग काफ़ी अच्छी हुई है। जो पैड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से वेल्ड हुए हैं। चलिए अब इस आईसी को बाहर निकालते हैं। चूंकि ये आईसी काफ़ी बड़ी है और मैं एक साथ शोल्डिंग आयरन की टिप से इसके आठों के आठों पैड को मेल्ट नहीं कर सकता हूँ, तो इसको बाहर निकालने के लिए मैं मैकेनिक का ये 138 डिग्री सेल्सियस वाला शोल्डर पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए इस पेस्ट को आईसी के आठों टर्मिनल्स पर लगा देते हैं और देन आफ्टर जैसे मैं इसको शोल्डिंग आयरन की मदद से मेल्ट करता हूँ, ये आईसी काफ़ी ईजिली बाहर आ जाती है। देख सकते हो कितनी आसानी से ये आईसी डीशोल्डर हो गई है। चलिए अब इस आईसी को वापस लगाते हैं, बट उससे पहले मुझे इसके पैड्स को क्लीन करना होगा और जितना भी ये एक्स्ट्रा शोल्डर यहाँ पर रह गया है इसको भी हटाना होगा। यहाँ पर मैं शोल्डिंग विक की मदद से पैड्स को भी क्लीन कर रहा हूँ और जो रिमेनिंग शोल्डर है उसको भी हटा रहा हूँ। काफ़ी अच्छे से इसके पैड क्लीन हो गए हैं। चलिए अब आईसी को वापस लगाते हैं। इसको लगाने के लिए मैं एक पैड पर छोटा सा शोल्डर ब्लॉक बना देता हूँ और उसके बाद आईसी को इसको अलाइन करता हूँ। शोल्डिंग आयरन की मदद से इस पिन को शोल्डर कर देता हूँ। देख सकते हो ये जो आईसी है ये काफ़ी अच्छे से अलाइन हो गई है। अब मैं इसके डायगनली जो दूसरा टर्मिनल है उसको भी शोल्डर कर देता हूँ एंड देन आफ्टर बाकी बची हुई पिन्स को भी मैं शोल्डर कर देता हूँ। शोल्डिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा फ्लक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि शोल्डर अच्छे से रीफ्लो कर जाए। इस साइड से डन एंड मैं आईसी को फ्लिप करके इस साइड भी थोड़ा सा फ्लक्स ऐड कर रहा हूँ एंड देन आफ्टर इन पिन्स को भी मैं शोल्डर कर देता हूँ। चलिए अब क्लीन करके फाइनल रिजल्ट देखते हैं। वाओ अमेजिंग, बढ़िया। तो फाइनली ये जो आईसी है ये लग गई है। इसी तरीके से मैं इस बड़ी आईसी को भी बाहर निकाल सकता हूँ। अगेन यहाँ पर मैं लो टेम्परेचर शोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसको इसके चारों साइड्स में लगा देता हूँ सो डैट कि मेल्ट होने पर ये काफ़ी लंबे समय तक मेल्ट रहे और मैं इस आईसी को आसानी से बाहर निकाल सकूं। इस तरीके से मैं किसी भी बड़ी आईसी को, किसी भी बड़े कंपोनेंट को विद द हेल्प ऑफ दिस शोल्डरिंग स्टेशन एंड लो टेम्परेचर शोल्डर पेस्ट शोल्डर डीशोल्डर कर सकता हूँ। चलिए अब कुछ बड़ा देखा जाए। मेरे पास एक पावर सप्लाई बोर्ड है और इस पर काफ़ी बड़े बड़े शोल्डर ज्वाइंट्स हैं, जैसे कि ये एक शोल्डर ज्वाइंट हो गया। चलिए देखते हैं कि क्या मैं इस स्टेशन की मदद से इसको मेल्ट कर पाऊंगा। वाओ, इसने काफ़ी आसानी से इसको मेल्ट कर दिया और वायर भी काफ़ी आसानी से बाहर आ गई है। तो डेफिनेटली पावर काफ़ी अच्छी है। इस समय शोल्डरिंग स्टेशन पर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट है और आप देख सकते हो इसकी कार्टेज काफ़ी ईजिली इन ग्राउंड पैड्स को मेल्ट कर रही है और इसमें काफ़ी अच्छी पावर ये स्टेशन कंज्यूम कर रहा है। आप प्रोग्रेस बार को देख लीजिए, 50, 60, 70% यहाँ पर पावर कंज्यूम हो रही है और वो भी कंटिन्यूसली। यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का बोर्ड है और इस बोर्ड पर काफ़ी सारे असेंबली कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए मैं अगेन शोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ शोल्डर पेस्ट ये कंपोनेंट काफ़ी इजीली बाहर आ गया है। यहाँ पर अगर मैं शोल्डर पेस्ट के बदले शोल्डर फ्लक्स का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ शोल्डर फ्लक्स कंपोनेंट्स को निकालना आसान नहीं होता है। और जैसे ही यहाँ पर मैं शोल्डर पेस्ट को अप्लाई करता हूँ, देख सकते हो ये कंपोनेंट काफ़ी इजीली बाहर आ जाता है। चलिए अब इसको वापस लगाते हैं, इसको अलाइन करते हैं एंड देन आफ्टर मैं इसके दोनों टर्मिनल्स को वेल्ड कर देता हूँ। या बढ़िया शोल्डरिंग, तो ये कंपोनेंट काफ़ी अच्छे से शोल्डर हो गया है। आइए मैं आपको इससे एक जंपर भी बनाकर दिखा देता हूँ। मैं इस पैड से इस पैड तक जंपर बना रहा हूँ। जंपिंग के लिए मैं इन पैड्स पर छोटी सी बॉल बना देता हूँ। इसके लिए मैं शोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बॉल्स काफ़ी अच्छे से बन गई हैं। चलिए सबसे पहले मैं इस पैड को कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये शोल्डर हो गया है। चलिए अब दूसरी साइड को भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं नाइफ एज वाली टिप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसके लिए कॉनिकल टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बेंड टिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फ्लक्स का इस्तेमाल करना होगा, तो आई थिंक डेट कि ये जो जंपर है ये बन गया है। चलिए इस फ्लक्स को हटा देते हैं, वायर को काट देते हैं एंड देन आफ्टर क्लीनिंग यू कैन सी दैट द जंपर इज डन। आइए अब इसकी कार्टेज को भी क्लीन कर ले जाए। इस समय ये कॉनिकल टिप काफ़ी गंदी हो रखी है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। इसके लिए मैं इस टिप को इस वेट स्पंज पर कुछ स्टेप से रब करूंगा और रब करने के बाद आप टिप को देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया क्लीनिंग हुई है। ऐसे ही आप यहाँ पर इस नाइफ
टिप को देख लीजिए, ये भी काफ़ी गंदी है। और जैसे मैं इस टिप को रब करता हूँ ऑन वेट स्पंज, ये भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और ऐसे ही ये बैंड टिप भी रब करने के बाद कुछ स्टेप से क्लीन हो जाती है। आइए अब ये देखते हैं कि कितना फास्ट है। वाओ, वेरी फास्ट। आइए दोस्तों अब इसका वाटर टेस्ट भी कर लिया जाए। वाओ, अमेजिंग, क्या बढ़िया ये रिकवर कर रहा है। तो एआई सून का ये शोल्डर स्टेशन काफी फास्ट है। विद इन सेकेंड्स ये गर्म हो जाता है और विद इन सेकेंड्स ये रिकवर भी कर लेता है। आइए अब इसकी टेम्परेचर एक्यूरेसी को भी देख लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं शुगोन का S196 इस्तेमाल कर रहा हूं। इस समय कार्टेज का टेम्परेचर स्टेशन दिखा रहा है 250 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं कि शुगोन कितना दिखाता है। शुगोन दिखा रहा है 243 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग 7 डिग्री शुगोन कम दिखा रहा है। मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के स्टेशन पर 380 कर दिया है। शुगोन इसको दिखा रहा है 373 डिग्री सेल्सियस। मैंने स्टेशन पर 400 सेट कर दिया है। शुगोन इसको दिखा रहा है 394 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6 डिग्री कम दिखा रहा है। चलिए जिस मैक्सिमम टेम्परेचर तक ये स्टेशन जा सकता है 450, उसको चेक कर लीजिए 462 डिग्री सेल्सियस। आइए अब मिनिमम टेम्परेचर को भी देख लेते हैं। 100 मैंने यहां पर सेट किया है। शुगोन इसको दिखा रहा है 95 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग 5 डिग्री का यहां पर डिफरेंस मिलता है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल इसका काफ़ी एक्यूरेट है। लोअर टेम्परेचर पर बिलो 400 ये आपको थोड़ा सा अराउंड 5-7 डिग्री ज़्यादा बताता है, जबकि हायर टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेल्सियस ये आपको 10-12 डिग्री टेम्परेचर कम बताता है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल इसका काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों एआई सून का ये बैटरी पावर्ड शोल्डर स्टेशन बैटरी पर लगभग 40 मिनट तक का बैकअप दे देता है एट 400 डिग्री सेल्सियस। बट अगर आप टेम्परेचर को इससे ज़्यादा करते हो या फिर कोई ज़्यादा बड़ा थर्मल मास इससे मेल्ट करते हो तो मे बी आपको इससे कम समय मिले। बट अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली यूएसबी पर भी चला सकते हो। और यूएसबी पर ये स्टेशन इस समय 15.14 वोल्ट पर 0.1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब कि 1.5 वाट। इस समय स्टेशन स्लीप मोड पर है और जैसे मैं स्टेशन को उठाता हूँ आप जैसे तो वाटेज 30 वाट तक पहुँच गई थी। और अगर मैं कोई बड़ा थर्मल मास इससे मेल्ट करूँ तो डेफिनेटली आप पावर को देख सकते हो। तो अगर आप लंबे समय तक इस स्टेशन को इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अडेप्टर रखना होगा। और विदाउट अडेप्टर ये आपको लगभग 40 मिनट तक का बैकअप दे देता है एट 400 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब इसके साथ आने वाले इस अडेप्टर के भी चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को देख लिया जाए। ये अडेप्टर पीडी में 20 वोल्ट एट 4.8 एम्पियर मतलब कि 96 वाट तक डिलीवर कर सकता है। फिक्स में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट और एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर। ज़्यादा यहाँ पर चार्जिंग प्रोटोकॉल्स तो नहीं है, बट स्टिल यू कैन चार्ज योर मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर एनी डिवाइस जो कि पीडी में अराउंड 20 वोल्ट तक सपोर्ट करती है। दोस्तों एक बहुत ही खास बात इस सोल्डरिंग स्टेशन की कि इसके फर्मवेयर को आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट से एआई सून सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, चलिए इसको ओपन करते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। तो ये है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। चलिए अब स्टेशन को यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा T380 इस समय कनेक्टेड है और सॉफ्टवेयर वर्जन, हार्डवेयर वर्जन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। टाइम आप यहाँ पर कैलिब्रेट कर सकते हो और इसका सीरियल नंबर भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर कोई अपग्रेड आ रखी है वो आप देख सकते हो, जैसे कि इस समय सॉफ्टवेयर वर्जन 1.00 इंस्टॉल है और यही इस समय अवेलेबल है। अगर कोई अपग्रेड आ रखी है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके अपग्रेड कर सकते हो। तो फाइनली ये अपग्रेड हो गया। तो इस तरह आप इसके फर्मवेयर को भी अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप वाईफाई को भी सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो अब ये स्टेशन वाईफाई के थ्रू भी अपग्रेड हो सकता है। आइए दोस्तों अब जाने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, मतलब कि करते हैं इसका टीयर डाउन। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इसके हैंडल को हटा देता हूँ। देन दिस कंपार्टमेंट
चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो इसके लिए मुझे इस रबड़ के पैड को हटाना होगा। सिमिलरली इस पैड को भी। सबसे पहले इस कंपार्टमेंट को बाहर निकालते हैं। इसके लिए मुझे इन 2 स्क्रूज को निकालना होगा और इसको निकालते ही ये कंपार्टमेंट जिसमें इसका क्लीनिंग स्पंज कुछ स्टेप से रखा जाता है ये सेपरेट हो जाएगा। आगे इसको सेपरेट करने के लिए मुझे 1, 2 और ये 3 इन 3 स्क्रूज को बाहर निकालना होगा। चलिए इनको निकालते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। तो ये कुछ स्टेप से ओपन हो जाएगा। इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं। एल्युमिनियम अलॉय की ये बॉडी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये है इसका स्टोरेज और टिप रिप्लेसमेंट कंपार्टमेंट। ये जो वायर कनेक्टेड है ये आर्म से डोर मैट्री के लिए होगी और ये टिप रिप्लेसमेंट के लिए होगी। इस असेंबली में एक डिस्प्ले हो गया। चलिए इसके कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये इसका डिस्प्ले हो गया। इस पर 3 फिजिकल बटन्स हैं। यहाँ पर इसकी बैटरी होगी। चलिए बैटरी को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर है इसका मेन बोर्ड। डबल लेयर ये बोर्ड है। चलिए इस बोर्ड को भी बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक ये जो बाहर वाला बोर्ड है ये एज इट इज निकल आएगा। तो इसका ये बाहर वाला बोर्ड हो गया है। इस पर इसका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, इंडक्टर है, बजर है, कैपेसिटर है, एक छोटी सी आईसी यहाँ पर भी है। इसके सिवाय और भी बहुत सारे छोटे मोटे एसएमडी कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो बोर्ड है ये इन 2 कनेक्टर के थ्रू नीचे वाले इस बोर्ड पर कनेक्ट हो रहा है। अब आगे वाले इस बोर्ड को निकालते हैं। यहाँ पर 4 स्क्रूज है। चलिए इन चारों स्क्रूज को निकालते हैं। चलिए अब इस बोर्ड को भी बाहर निकालते हैं। तो ये बैक वाली असेंबली होगी। इस पर यूएसबी बोर्ड है, हैंडल कनेक्टर हो गया और पीछे की साइड को बहुत सारे असेंबली कंपोनेंट्स हैं। काफ़ी सारी मॉसफेट्स मुझे दिख रही हैं ऑन दिस बोर्ड। चलिए मैं आपको इसके माइक्रो कंट्रोलर को दिखा देता हूँ। यहाँ पर है इसका माइक्रो कंट्रोलर और ये है गीगा डिवाइसेस की GD32F303। ये साउथ चिप की आईसी है SC8201QDER। इस स्टेशन में आपको इसका बोर्ड मिल जाएगा, डिस्प्ले मिल जाएगा, टिप क्लीनिंग कंपार्टमेंट मिल जाएगा, बैटरी मिल जाएगी, पीछे वाला फ्रेम मिल जाएगा, बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाएगा और इसकी बॉडी मिल जाएगी। तो इन पार्ट्स से बनता है AISWIN का T380 और इसका वाईफाई मॉड्यूल इस डिस्प्ले के अंदर है। चलिए इसको निकालते हैं। 4 स्क्रूज हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है इसका वाईफाई मॉड्यूल और डिस्प्ले इसके नीचे है। चलिए इसको निकालते हैं। तो ये है इसका डिस्प्ले बोर्ड। इस पर वाईफाई मॉड्यूल है BW16 और डिस्प्ले यहाँ पर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव से इसको चिपकाया गया है। आइए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। तो फाइनली ये स्टेशन अब असेंबल हो चुका है। चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं और ये वर्क भी कर रहा है। तो ये रहा AISWIN का T380, अ बैटरी पावर्ड पोर्टेबल स्मार्ट शोल्डरिंग स्टेशन, जो कि लुक एंड डिजाइन वाइज जूता, फीचर वाइज बढ़िया, परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया, वाटेज वाइज बढ़िया, टेम्परेचर प्रोफाइल वाइज एक्यूरेट और काम के मामले में बहुत ही बढ़िया। आप इसको अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। ये बैटरी पावर्ड शोल्डरिंग स्टेशन लगभग 40 मिनट चल जाता है एट 400 डिग्री सेल्सियस और आप इसको डायरेक्टली कंटिन्यूसली ऑन USB पावर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। तो काम के मामले में दोस्तों मैं इसको बहुत ही बढ़िया बोलूँगा क्योंकि दोस्तों ये कॉम्पैक्ट भी है, पोर्टेबल भी है और बैटरी पावर्ड भी है। तो मैं तो इसको रेकमेंड करूँगा अगर आप कोई DIY प्रोजेक्ट करते हो, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग या फिर इस टाइप की कोई शॉप चलाते हो, इंस्टीट्यूट चलाते हो, तो उस पर्पज़ के लिए ये बहुत ही बढ़िया शोल्डरिंग स्टेशन है। मैं इसको रेकमेंड करता हूं। बाकी आप बताइए कि आपको ये शोल्डरिंग स्टेशन कैसा लगा। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो।
तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना पाए। नमस्कार, बाय बाय।